हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि रैट किंग को सप्रेस करने के लिए चश्मिश अपने साथियों के साथ उस पर अटैक कर देता है। तो ये देखकर रैट किंग अपने पीछे रखी हुई ढाल को बाहर निकाल लेता है और उससे इन लोगों के अटैक को एब्जॉर्ब करने लगता है, क्योंकि इसमें एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इसकी शील्ड 2 टुकड़ों में टूट जाती है और रैट किंग भी इंजर्ड हो जाता है। इसलिए अब चश्मिश रैट किंग को सबमिट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके यहाँ से भागने के कोई चांस नहीं थे। तो रैट किंग उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, अगर मुझे मारना है तो मुझे मार दो। तुम जैसे घटिया लोगों के सामने मैं कभी हार नहीं मानूंगा और ना ही अपनी जान की कभी भीख मांगने वाला हूँ, इसलिए सपने देखना तो तुम छोड़ ही दो। इस पर अब चश्मिश उस पर अटैक करते हुए अपने साथियों को भी उस पर अटैक करने के लिए कहता है। इसी टाइम पर वूज़ो भी वहां जाता है और कहता है कि तुम लोग कितनी ज्यादा आवाज करते हो। उसे अचानक से वहां देखकर सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं और वूज़ो कहता है कि तुम लोगों को अगर फाइट करनी है तो कहीं और जाकर करो। इस पर चश्मिश कहता है कि वूज़ो अभी हम इस डेमोनिक पाथ के फॉलोवर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अभी कुछ गड़बड़ मत करो। इस पर वूज़ो को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, अपनी आंखें खोल कर देखो, ये मेरा घर है, तुम लोग यहाँ मेरे घर पर आकर फाइट कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? क्या मैं इस मैटर को जिगजे एकेडमी में लेकर जाऊं कि तुम लोग हमें उकसाने की कोशिश कर रहे हो? इसी के साथ अब ये दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि इन लोगों के गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था और अब लग रहा था कि डीमन को छोड़कर ये लोग आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अब होता ऐसा कुछ नहीं है और चश्मिश वहां से जाते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ फाइट करने से भी ज्यादा जरूरी मेरे पास कई सारे काम है। लेकिन हकीकत में तो वो इसलिए फाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि पिछली बार सारा का सारा ब्लेम उसी के ऊपर आ गया था और कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी सारा ब्लेम उसी के ऊपर आ जाए। अब तुम्हें पता नहीं रैट किंग को क्या होता है, वो वूज़ो से कहता है कि मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करना चाहता हूँ, क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? तो वूज़ो कहता है किस टाइप की अपॉर्चुनिटी? इस पर रैट किंग कहता है कि 9 पैलेस सेक्रेड रेल में एक डिवाइन बीस्ट है जो कि अनटेम्ड है, तो क्या तुम उसे टेम करना चाहोगे? इस बात को सुनकर वहां खड़े लोग कहते हैं कि जरूर ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि 9 पैलेस सेक्रेड रेल में उस बीस्ट की पावर को सप्रेस किया गया होगा, जिसकी वजह से उसे टेम करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और वैसे भी एक डिवाइन बीस्ट अपने आप को इतनी आसानी से नहीं दिखाता है, तो फिर रैट किंग जरूर ही झूठ बोल रहा होगा। डिवाइन बीस्ट के सुनकर वूज़ो हंसने लगता है और कहता है कि हम दोनों के बीच तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर तुम मुझे इस तरीके के गिफ्ट क्यों देने लगे? इस पर रैट किंग कहता है कि मुझे लगता है कि शायद आज मैं यहाँ से जिंदा नहीं जा पाऊंगा, इसलिए जब मैं ये चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन किसी भी गलत हाथों में ना पड़े। इसी के साथ वो वूज़ो को उसके पास आने के लिए कहता है ताकि वो खोपची में ले जाकर उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे सके। इस पर वूज़ो कहता है कि तुम्हारी फाइट की वजह से मैं काफी डिस्टर्ब हुआ हूँ, तो अगर मुझे कंपनसेशन मिल जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। ये कहते ही वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तो ये देखकर चश्मिश उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि वूज़ो क्या कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, उस डीमन के पास जा रहे हो? और रैट किंग भी डेविल स्माइल देने लगता है, क्योंकि वो भी जानता था कि डिवाइन बीस्ट की बात को सुनकर कोई भी खुद को रोक नहीं सकता है। लेकिन तभी वूज़ो उसकी टूटी हुई जो शील्ड होती है उसे उठा लेता है और कहता है कि ये बढ़िया लग रहा है मुझे, मैं बस इसे लेना चाहता हूँ, ये कंपेंसेशन के तौर पर काफी होगा। इसी के साथ वो उन टुकड़ों को अपने सीने से लगा लेता है, क्योंकि ये टुकड़े कई 100 किलो के थे, जिसकी वजह से उसके रिइंकार्नेशन बाउल में आज कई टन लिक्विड आने वाला था। वही उसकी हरकत देखकर तो इन दोनों की होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को लगा था कि वो जो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर उस बीस्ट को टेम करने की सोच रहा है। और रैट किंग चिल्लाते हुए वो कहता है, ओए गधे, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें एक डिवाइन बीस्ट की इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और तुम ये बेकार सा टूटी हुई शील्ड के पीछे पड़े हो, अगर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? तो वो जो कहता है कि लोहे का टुकड़ा मेरे लिए काफी है, तुम अपना डिवाइन बीस्ट अपने पास रखो, और वैसे भी मुझे इतनी जल्दी मरने की कोई इच्छा नहीं है, क्या पता मैं तुम्हारे पास गया और तुमने मुझे हॉस्टेज बना लिया तो मेरा क्या होगा? मेरे बिना तो मेरी बीवी अनाथ हो जाएगी। उसकी बात सुनने के बाद रैट किंग का पारा चढ़ जाता है, क्योंकि वैसे भी वो इस समय इतने बड़े डेंजर में खड़े थे, उसके बावजूद भी वो तो उनसे मजाक कर रहा था। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या ना चाहिए हो, लेकिन अब तो मैं तुम्हें ये डिवाइन बीस्ट की इन्फॉर्मेशन देकर ही रहूंगा। इतना कहते ही वो अपनी पावर से वूज़ो के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देते हैं और फिर ट्रांसफर करने के बाद वहां से जाते हुए चिल्ला चिल्ला के सभी को बता देते हैं कि वूज़ो के पास उस 9 पैलेस सेक्रेड रेल में जहां बीस्ट मिलेगा उसकी लोकेशन है। ये देखकर अब वूज़ो को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसकी माँ बहन पर उतर आता है। तभी वूज़ो को फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और जैसे ही वो अपने आसपास देखता है तो वो पाता है कि सभी लोग उसी की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, क्योंकि वूज़ो के पास अब उस डिवाइन बीस्ट की इन्फॉर्मेशन थी जिसे पाने के बाद कोई भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता था। इसीलिए अब ये लोग वूज़ो से इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए उसकी जान लेने से भी पीछे नहीं हटने वाले थे। ये देखकर वूज़ो भी एक स्माइल देते हुए कहता है कि क्या तुम लोग मुझे सच में पकड़कर मुझसे वो इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो? अगर दम है तो आ जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। इस पर चश्मिश बातों को संभालते हुए कहता है कि हम लोग क्या तुम्हें डीमंस देखते हैं जो तुम पर हमला कर देंगे? हम लोग वॉरियर्स हैं जो हमेशा सच के लिए लड़ते हैं, और वैसे भी मुझे पता है कि लॉर्ड मो अभी भी इसी सिटी में मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम छोटी सी छोटी बातों पर लड़ने के लिए उतारू हो जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि अंदर ही अंदर वो भी यही चाहता था कि वो वूज़ो से इस इन्फॉर्मेशन को कैसे भी निकलवा ले, लेकिन अगर उसने इस समय कुछ किया तो सारा का सारा इल्जाम जिगजे एकेडमी के ऊपर फिर से आ जाएगा।
जिससे उसी के लिए प्रॉब्लम्स कई गुना बढ़ जाएंगी। उसकी बातों को उसके जूनियर्स अच्छे से समझ जाते हैं कि उन्हें सबसे पहले रेड किंग पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए उनका एक आदमी कहता है कि मैंने देखा था कि रेड किंग उस डायरेक्शन में गया है, इसलिए वो उन्हें जल्दी से चलने के लिए कहता है और वो लोग सभी वहाँ से तुरंत ही उस डायरेक्शन में निकल जाते हैं। और चश्मिश भी वहाँ से जाते हुए वूज़ो को गुड लक करता है, क्योंकि डिवाइन बीस्ट वाली बात आज नहीं तो कल सब जगह फैली जाएगी। इन सभी के यहाँ से जाने के बाद वूज़ो एक चैन की सांस लेता है और सोचता है कि पता नहीं अब मेरा क्या होगा। अगर ऐसे ही प्रॉब्लम्स बढ़ती रही तो मुझे एक दिन परेशानी हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए ये सब मेरे ही फेवर में है, क्योंकि वैसे भी अब कोई ताओ सेट के बाकी डिसाइपल्स पर जल्दी फोकस नहीं करेगा, इसीलिए मेरे लिए ज्यादा बेहतरीन होगा। और फिर वहां से वो आयरन का टुकड़ा उठाते हुए अंदर जाने लगता है और सोचता है कि उसे जल्द से जल्द टाइम से पहले ही नाइन पैलेस सेक्रेट रेल्म में एंटर करना होगा। जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगली सीन में हमें एक रैंडम सा माउंटेन दिखाया जाता है, जिसके पीक पर हम डाई याओ को देख पाते हैं, क्योंकि किसी से कह रही होती है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें ज्यादा तेज तो नहीं लग गई। इस पर ये लड़की जो कि इंजर्ड होती है वो उससे कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने अपनी सीक्रेट टेक्निक से तुम्हारे हार्ट को बुरी तरीके से डैमेज करके उसे ब्लॉक कर दिया था, तो फिर तुम इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गई। इस खूबसूरत लड़की का नाम ज़ाओ शी होता है और ये जॉन पैलेस की सक्सेसर होती है। और इसकी कंडीशन को देखकर पता चल रहा है कि डाई याओ ने इसके साथ क्या किया है। अब डाई याओ उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि तुमने मेरे हार्ट को बुरी तरीके से इंजर्ड जरूर कर दिया था, लेकिन मैंने भी किसी को ढूंढ लिया जिसने कि मेरी इंजरीज को पूरी तरीके से ठीक कर दिया, और मुझे खुद को ठीक करने के लिए उस फिजिशियन को 300 टेल्स देने पड़े। ये सुनकर ज़ाओ शी को बिलीव नहीं होता है कि डाई याओ ने 300 टेल्स देकर एक फिजिशियन हायर किया जिसने उसे ठीक कर दिया। इसीलिए वो उसके बारे में पूछने लगती है कि आखिर वो कौन है। तो डाई याओ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि अगर तुम सच में इस बारे में जानना चाहती हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ आ जाओ, मुझे तुम्हारे साथ ये बातें शेयर करके बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन शायद ज़ाओ शी का मूड डाई याओ के साथ जाने का नहीं था, इसीलिए वो तुरंत ही एक टेलीपोर्टेशन टोकन निकाल लेती है और तुरंत ही नाइन पैलेस सेक्रेट रेल्म के लिए टेलीपोर्ट कर जाती है और उसे ड्रीम देखने के लिए कहती है। इस बीच डाई याओ उसे पकड़ने का भी ट्राई करती है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आती है। उसके हाथ आता है तो सिर्फ उसका टोकन, जिसे देखते हुए डाई याओ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम सेफ हो नाइन पैलेस सेक्रेट रेल्म में, मैं भी बस आ ही रही हूँ, देखती हूँ तुम कहाँ बचकर जाओगी। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पर नाइन पैलेस सेक्रेट रेल्म के लिए सभी लोग जा पहुंचे थे, जहाँ पर हम कई सारे लोगों को देखते हैं जो कि अलग अलग लेवल्स पे होते हैं और अलग अलग जगह से होते हैं। इन सभी को इस तरीके से उड़ता हुआ देखकर आप लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ये बात तो जरूर आई होगी कि आखिर ये लोग हवा में इतनी तेजी से फ्लाई कैसे कर लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स के हिसाब से तो इनकी आंखों की गोटियां बाहर आ जाएंगी और इनके मुंह फट जाएंगे। लेकिन शायद आप जानते नहीं है कि इनके ऊपर जो लाल पीला नीला ऑरा है ये शायद इनके लिए एक ढाल की तरह काम करता है, जो कि फिजिक्स के लॉ को इनके लिए खत्म कर देता है। और दूसरी बात, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, तो चुपचाप बैठो और देखो। अब इतनी सारी भीड़ भाड़ के बीच हम वूज़ो और उसके साथियों को देख पाते हैं, जहाँ पर चैन चैंगी उसे बताता है कि अब हम लोग नाइन पैलेस सेक्रेट रेल्म में पहुंचने वाले हैं। और फिर वो वूज़ो को संभल कर रहने के लिए कहता है, क्योंकि जैसे ये लोग नाइन पैलेस सेक्रेट रेल्म के बैरियर से क्रॉस करेंगे तो ये लोग अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो जाएंगे, और उसके फेमस होने की वजह से ज्यादातर लोग उसके ही पीछे आने की कोशिश करेंगे। और वही बूढ़ी भी वूज़ो को बताता है कि नाइन पैलेस सेक्रेट रेल्म कई सारे रीजन में बटे होने के बावजूद भी ये सारे रीजन्स लाइट और डार्कनेस के बीच में भी बटे हुए हैं, और टाओ सेट के डिसेबल होने की वजह से ज्यादातर ये चांसेस हैं कि हम लोग डार्क टेरिटरी में ही जरूर लैंड होंगे। इसीलिए अगर ऐसा हो तो वहां से सभी लोगों को निकल जाना होगा। इसी के साथ रूबो भी वूज़ो को ज्ञान देते हुए कहती है कि सीनियर ब्रदर याद रखना, जैसे ही हम लोग लैंड करेंगे तो जल्द से जल्द एक दूसरे के पास आ जाना है। इस पर वूज़ो अब मुंह बनाने लगता है, क्योंकि ये लोग उसे अभी भी बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे, इसलिए वो उन्हें उसकी चिंता न करने को कहते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। और फिर एक डेविल लोग देते हुए कहता है कि जो भी मुझसे यहाँ टकराएगा वो सच में अनलकी होगा। इसी टाइम पर हम नीचे खड़े हुए कुछ लोगों को देख पाते हैं जिनके इंटेंशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, और वो लोग इन लोगों को देखते हुए कहते हैं कि इस बार तो ताज़ा खून मिलेगा। तो दूसरा कहता है कि ताज़े खून के साथ साथ इस बार तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो इस पर वो पहले वाला कहता है कि मैं उन लड़कों को लूट कर जान से मार दूंगा और उन लड़कियों को तभी इनका बॉस आगे आते हुए इनके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि ब्रदर अभी अपने मुन्ने को शांत रखो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और फिर वो सभी से कहता है कि ये लोग जो लैंड कर रहे हैं इनमें अगर कोई डेमोनिक कल्टीवेटर हो तो उसे बस लूट पाट करके छोड़ देना, लेकिन अगर कोई डेमोनिक कल्टीवेटर ना हो तो उसको खत्म कर देना। उसका इतना ही कहना था कि तभी एक आदमी वहां आकर लैंड करता है। ये देखकर वो बॉस हंसते हुए कहता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। इसी के साथ वो हम सभी को उस पर चार्ज करने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि जो आदमी लैंड किया होता है वो कोई और नहीं हमारा वूज़ो होता है, और वो आसपास देखते हुए कहता है अच्छा ये है नाइन पैलेस सेक्रेट रेल्म, तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए। तभी वो देखता है कि उसे कई सारे लोगों ने घेर लिया है, और इनका बॉस हंसते हुए वूज़ो को सबसे पहले उसकी सारे प्रीशियस आइटम्स और ट्रेजर्स उसे हैंडओवर करने के लिए कहता है। जिसे देखकर वूज़ो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ मुझे लूटने आए हो। तो उनका बॉस हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल करेक्ट सोचा, मैं तुम्हें यहाँ लूटने आया हूँ, इसलिए अगर तुम यहाँ करो तो फटाफट अपने सारे ट्रेजर्स हमारे सामने हैंडओवर कर दो, वरना तुम इतना बुरी तरीके से सफर करोगे कि तुम मौत के लिए भीख मांगोगे। और दूसरा वाला कहता है
कि अगर तुम बैड बॉय बनना चाहते हो तो बताओ, हम तुम्हें जल्दी से मार देते हैं। इस पर अब वूजो अपने फॉर्म में आते हुए कहता है कि अगर तुम लोग ऐसा ही चाहते हो तो फिर यही ठीक है, अब से और इसी समय से ये जगह मेरे अंडर आती है, और अगर तुम्हें पास आउट करना है, यहाँ से आना जाना है, तो तुम्हें पे करना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इसे क्या हुआ, ये अचानक से हमसे क्यों पैसे मांगने लगा। और उसका आदमी कहता है कि बॉस कहीं ये तो पागल नहीं हो गया ना, क्या हमें इसे मार देना चाहिए। तो इस पर अब बॉस भी गुस्से में वूजो से कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तू जानता भी है मैं कौन हूँ, मैं ऑल बियरिंग डीमन क्लैंस का आर्क डेविल हूँ, और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे हाथ डाले, आज मैं तेरी यही कब्र खोद दूंगा। और इतना कहते ही वो वूजो पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है और अपने मिनियंस को भी वूजो पर अटैक करने के लिए कहता है। उसका ऑर्डर सुनते ही उसके मिनियंस भी वूजो पर हमला कर देते हैं। इन लोगों की अटैक्स वूजो पर लैंड करने वाले होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वूजो जरा भी कोई रिएक्ट नहीं करता है। इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जहाँ वूजो इन सभी से पूछ रहा होता है कि तुम लोग क्या कह रहे थे। वूजो ने इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से कूटा था, जिसकी वजह से इन लोगों को वूजो के सामने हाथ मारनी पड़ती है। और अब वूजो इन लोगों से कहता है कि तुम लोग मुझे लूटना चाहते थे और तुम क्या कह रहे थे कि तुम कोई आर्क डेविल वगैरह हो, तो अब जरा सोच के बताओ कि तुम्हारा बॉस कौन है। तो इस पर ये लोग कहते हैं कि हम लोग गलत थे, तुम आर्क डेविल हो और हम सब तुम्हारे मिनियंस हैं। इस पर वूजो डरावना सा लुक देते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने, मैं आर्क डेविल हूँ। ये देखकर लोगों की चीखें निकल जाती हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं 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 बापूजी, तुम तो मेरे पापा हो, तुम तो आर्क एंजल हो। तो दूसरा कहता है कि नहीं 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 नहीं, तुम आर्क एंजल नहीं, तुम सबसे बड़े आर्क एंजल हो। इसके बाद अब वूजो इनके सामने एक रस्सी फेंकते हुए इनके बॉस को बाकी सभी लोगों को बांधने के लिए कह देता है और कहता है कि इन सभी के वैल्यूएबल्स यूज चाहिए हैं, जिस पर वो यस्सर करते हुए सभी को बांध देता है और ये लोग बेचारे रोते रह जाते हैं। वहीं वूजो इनकी शॉर्ट्स को देखते हुए कहता है कि वाह, इनकी शॉर्ट तो काफी ज्यादा बढ़िया है, लगता है इसके बदले मुझे कम से कम 200 ड्रॉप तो मिल ही जाएंगे लिक्विड के। तभी लुटेरों का सरदार वूजो के पास अपने सभी ट्रेजर्स लेके आ जाता है और वूजो को देते हुए कहता है कि ये रहा हमारा ट्रेजर। जिस पर वूजो कहता है कि क्या ये तुम्हारा ट्रेजर है, इतना कम। और फिर वो उसे लेक्चर देते हुए कहता है कि तुम लोग अपने आप को इविल कल्टीवेटर बोलते हो, इविल फॉलोवर कहते हो, और तुम लोग इतने ज्यादा बड़े भिखारी हो। अपने सरदार को लेक्चर सुनता हुआ देखकर ये लोग भी उसके लिए दुआएं मांगने लगते हैं। इसके बाद अब वो जो इनका सारा माल समेटते हुए इनके सरदार को भी बांध देता है और इनसे पूछता है कि बाकी सभी सेक्ट्स के लोग कहाँ पर लैंड किए हैं। जिस पर वो कहता है कि ज्यादा दूर नहीं, मैं आपको वहां तक ले जा सकता हूँ। जिस पर वो जो इन सभी को लाइन बाई लाइन खड़ा करके रस्सी से बांधकर एक एक करके अपने पीछे पीछे ले जाने लगता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट जाता है। अगली सीन में हमें जंगल में कहीं दिखाया जाता है, जहाँ पर हम झाड़ियों के पीछे रूहो और उसकी फ्रेंड्स को छुपा हुआ देख पाते हैं और ये सभी काफी इंजर्ड भी होते हैं, क्योंकि जैसे ही ये लोग यहाँ लैंड करे थे वैसे ही ऑल बियरिंग डीमन क्लैंस के कल्टिस्ट ने इन लोगों पर भी हमला कर दिया था। लेकिन जैसे तैसे ये लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग पाए हैं, लेकिन अभी भी अगर ये लोग यहाँ से बाहर निकले तो हो सकता है ये लोग उनके हत्थे चढ़ जाएं। इस पर अब रूहो इन सभी को समझाती है कि हम लोगों को यहाँ ज्यादा देर तक छुप कर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी वो लोग हम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग ओपनिंग देखकर यहाँ से निकलकर अपने साथियों के साथ मिल जाते हैं तो हमारे लिए परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी और हो सकता है कि हम लोग इन पर भी भारी पड़ जाएं। उसकी बात सही थी, इसीलिए ये लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। तभी इन लोगों को सुनाई देता है कि कोई चीख पुकार रहा है और मदद के लिए बुला रहा है। इसीलिए ये लोग झाड़ियों में से झांकते हैं कि आखिर कौन है और किसे मदद की जरूरत है। अब जैसे ये लोग देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सामने से वही डीमन कल्टिस्ट के जो मेंबर होते हैं वो लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं और अपने साथी से कह रहे होते हैं कि जल्दी से भागो, जाकर रीइंफोर्समेंट्स बुला के लाओ, हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते हैं। ये देखकर ये लोग कहती हैं कि ये तो डीमन कल्टिस्ट के डिसेबल्स हैं, तो फिर ये किससे डर कर भाग रहे हैं। तभी वहां पर वूजो आ जाता है जो कि इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से कूटने लगता है। उसे देखकर इन लोगों की आंखों में चमक आ जाती है। इन लोगों की अच्छे से धुलाई करने के बाद वूजो इन सभी से इनके ट्रेजर्स मांगता है, वरना वो इन लोगों को खत्म कर देगा। तभी वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वूजो के सामने आ जाती है, जिन्हें देखकर वूजो इन लोगों को छोड़ देता है और कहता है क्या बात है, तुम भी यही हो। इस पर वूजो से बताती है कि हम सभी तो यहाँ पर छुपे हुए थे क्योंकि इन कल्टिस्ट ने हम पर हमला किया था। इन सभी ने वूजो के जूनियर्स पर हमला किया। ये सुनकर वूजो गुस्से में आ जाता है और इन सभी से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी छोटी सिस्टर्स पर हमला किया, लगता है तुम सभी अपनी जिंदगी से ऊब चुके हो। उसके गुस्से को देखकर ये लोग तुरंत ही उसे शांत करने के लिए अपने सारे ट्रेजर्स निकालकर उसके सामने पेश कर देते हैं। इतने सारे गोल्ड को देखकर वूजो भी ठंडा पड़ जाता है और खुश होते हुए कहता है कि वाह, ये हुई ना बात, और फिर उन्हें भी रस्सी देते हुए खुद को बांधने के लिए कहता है। अब इधर जितनी टाइम में वूजो ट्रेजर्स को चेक करता है उतने ही टाइम पे ये लोग अपने आप को बांध लेते हैं और फिर इस ग्रुप का बॉस वूजो से पूछता है कि हमने अपने आप को बांध लिया है, अब हम क्या करें। तो उस पर वूजो कहता है कि ठीक है, उधर जाकर अपने आप को रिपोर्ट करो, वहां पर तुम्हारे कुछ और मेंबर्स हैं तो संभाल कर जाना और अपनी आवाज थोड़ी डाउन रखना। ये सुनते ही वो देखता है किधर, तभी उसकी नजर अपने जूनियर्स पर जाती है और वो कहता है क्या तुम लोग भी पकड़े गए। जिस पर वो कहते हैं कि सीनियर ब्रदर जल्दी आ जाओ, हमने आपके लिए थोड़ी सी जगह बचा के रखी है। ये सारे कल्टिस्ट आपस में मिलकर काफी खुश होते हैं और वहीं रूह ये देखकर काफी खुश होती है कि वूजो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और इन कल्टिस्ट को भी इजीली हैंडल कर रहा है। और ब्लू वूजो के इन सभी कल्टिस्ट से निपटने के तरीके को देखकर काफी खुश थी, लेकिन वहीं ब्लैक इस चीज से नाराज होती है और कहती है
कि मेरा बस चले, मैं इन सभी को अभी के अभी खत्म कर दूं। इन सभी को जिंदा रखने का भी कोई मतलब नहीं है। और रूबी वुजो से पूछ लेती है कि सीनियर ब्रदर, आपने इन कल्टिस्ट को तो पकड़ लिया, लेकिन आप इनके साथ क्या करने वाले हैं? इस पर वुजो कहता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो इन लोगों ने मुझ पर अटैक कर दिया और मेरा काफी ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया, इसीलिए मैंने इन्हें सप्रेस करके यहाँ बांध दिया है। अब मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब इनके कल्ट के लोग किसी को इन्हें छुड़वाने के लिए भेजेंगे। वुजो की इंटेंशन अच्छे से समझ जाती है कि वो उनके साथ क्या करना चाह रहा है, इसलिए वो उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि ये ऑल वियरिंग कल्ट कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो वुजो पूछता है कितने पावरफुल। उसके ये पूछते ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।